देखो खुशी तो है, पर इस तरीके से खुशी नहीं है जिस तरीके से खुशी होनी चाहिए थी। मन हर बात से खुश है, पर जो पद मिलना चाहिए था उस बात से मायूस है। आप हमें क्या दे रहे हो? ये देखो तो सही, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो आपको लाई है, आपकी सीटें निकलवाई है, यहाँ से लेकर मथुरा तक हमेशा लड़े, दिल्ली के अंदर लड़े जाके, वहाँ पर भी आपको जीत दिलाने का काम करा है। तो उस हिसाब से बहुत छोटा ये पद है। हमें कैबिनेट मंत्री मिल जाता बहुत अच्छे रहते। कुछ कराओ तो बताओ। हमारे जयंत चौधरी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या समझे? हमें पद का लालच नहीं है। एक दुख होता है, छोटा पद मिला उसका दुख है, वो हम जाहिर कर रहे हैं। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदेश करेंगे वैसे हम करेंगे। इस पे हर किसान की नाराजगी है, हमारी नहीं। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम तो एक बार चौसाब के कहे पे वो भी हो जाएंगे, लेकिन किसान का बच्चा इस बात से मायूस है और दुखी है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है और मंत्रियों ने सभी शपथ ली है। सभी मंत्रियों ने बात वेस्ट यूपी की करें तो यहाँ से आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी शपथ ली है और उनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद मिला है। और हमारे साथ आज यहाँ आरएलडी के सभी कार्यकर्ता हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर कितनी खुशी है, क्या वो सोच रहे थे, क्या लगता था कि जयंत चौधरी को जो अभी दिया गया है पद वो वही मिलना था या उससे आगे की उनकी सोच थी। हमारे साथ यहाँ सभी मेरठ के जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा परिचित है, उसके बाद में बात करें। मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रतीक जैन, राष्ट्रीय सचिव माइनॉरिटी सेल। प्रतीक जी, जयंत चौधरी ने शपथ ली है और उनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री। क्या कहना है इस पे? कितनी खुशी है आरएलडी के लोगों को? आरएलडी की खुशी तो बहुत है और हम मिलना भी चाहिए था। और देखिए, ये तो राष्ट्रीय अपनी पार्टी का डिसीज़न है, चौधरी साहब का डिसीज़न है, और उनका जो डिसीज़न है वो सिर माथे है। और हम खुश हैं, बेहद खुश हैं, और जैसा उनका डिसीज़न रहेगा आज भी और कल भी उनके साथ रहेंगे, जी जान से रहेंगे। बताया जा रहा था कि चर्चाएं थी कि कैबिनेट मंत्री मिल सकता है, कैबिनेट मंत्री मिलेगा, इस पे क्या कहना है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के ये सुपुत्र हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अजीत सिंह जी की बात करें, चौधरी अजीत सिंह जी की, वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री रह चुकी है उनके पास, और उन लोगों ने मिनिस्ट्री बांटी है। तो परिवार बहुत बड़ा है। बाकी मिलना तो इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए था, मगर हम पार्टी के हक में हैं, चौधरी साहब के डिसीजन के साथ हैं। जैसा वो डिसीजन लेंगे, जैसा वो सोचेंगे, हम उनके साथ हैं। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहें, चाहे वो नॉर्मल मिनिस्टर रहें, चाहे कुछ भी रहें। और इस परिवार को मिनिस्ट्री का कोई लालच भी नहीं है। ये तो सिर्फ किसान के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम लोगों के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं, युवा के लिए काम करने वाले लोग हैं। बिना पावर के भी काम किया है और आज राज्य मंत्री हैं तो भी काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान अलवी, मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल से। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है। क्या आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो खुश हैं इस चीज़ से? नहीं, नेता कहाँ से खुश हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 100% हम जीत के आए इलेक्शनों में, तो हमें अगर आप 10 सीट देते, हम 10 सीट जीतते। हम अपने प्रभाव से मेरठ निकाली, हमने बागपत निकाला, मथुरा निकाला। अपना जो 2 सीट दिया 100% दिया। जो 5 सीट मिली हैं उसको आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया, और हमारे 2 सीट मिली हैं, आपने जो दिया वेल एंड गुड। मगर हमारे जो चौधरी साहब हैं, जयंत चौधरी सिंह, उनकी आप कृषि मंत्री देंगे, किसानों से जुड़े हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वाहिद शख्स ऐसे हैं कि सारे किसानों से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और पहले भी उनके आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब और कृषि मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके। आप ये तो हमारे साथ कार्यकर्ताओं को दुख है इस चीज़ का कि हम ना मिलता बहुत अच्छे थे। हम शुरू से हम एनडीए के साथ थे, साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मगर आप हमें क्या दे रहे हो? ये देखो तो सही, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो
आपको लाई है, आपकी सीटें निकलवाई है, यहाँ से लेकर मथुरा तक हमेशा लड़ें, दिल्ली के अंदर लड़ें जाके, वहाँ पर भी आपको जीत दिलाने का काम करा है। तो उस हिसाब से बहुत छोटा ये पद है, हमें कैबिनेट मंत्री मिल जाता बहुत अच्छे रहते। समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर के बड़ी मजाकिया तौर पे ले रही है कि देखिए जी, इनको मिलना कैबिनेट था और क्या दे दिया। इस तरह तरीके की बातें समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए सपा का कुछ घड़ा तो गया नहीं, सपा तो ऐसी बातें करेगी। क्यों घड़ा क्यों नहीं गया? यहाँ 37 सीटें यूपी की बात करें तो उसने देश की तीसरी पार्टी आज की डेट में है। नहीं दिया है तो हमारे ऊपर बोलने से अधिकार क्या है उनको? हम 100% ले गए, हम 100% लेकर आए, हमें 2 मिली, 2 की 2 जीत के दिखाई हमने। सपा ने कहाँ जीत के दिखाई? वो तो 80 कहते थे, 79 कहते थे, क्या जीता? अखिलेश यादव ने क्या करा? कुछ कराओ तो बताओ। हम जयंत चौधरी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या समझे? हमें पद का लालच नहीं है। एक दुख होता है, छोटा पद मिला उसका दुख है, वो हम जाहिर कर रहे हैं। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदेश करेंगे वैसे हम करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि कैबिनेट मिलना चाहिए था? कैबिनेट मिलना चाहिए, 101% मिलना चाहिए। कैबिनेट में भी कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए था। ये हमारा इधर। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र पाल सिंह। धर्मेंद्र जी, क्या कहना है आपका कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है? खुश हैं आरएलडी के कार्यकर्ता या इससे आगे की उम्मीद थी, कब मिला है? जहाँ तक खुशी की बात है वो तो एक संतोषनात्मक खुशी है। बाकी जहाँ तक अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं तो कैबिनेट मंत्री की थी, कोई प्रभावी मंत्रालय की थी, जो शख्स अपने आप में बहुत अच्छा मंत्रालय हो कोई, उसकी थी कि चूँकि जयंत जी बहुत एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड आदमी हैं, ये नेताजी हैं हमारे। और जहाँ तक इनकी परंपराओं के, ये बहुत स्वाभिमानी, एक हमारी जो पार्टी है स्वाभिमानी पार्टी है, संतोषी पार्टी है, इसलिए संतोष कर लिया है। मगर जहाँ तक उनकी बात है कि अपेक्षाएं तो कैबिनेट मंत्री की डेफिनेटली। तो आप खुश नहीं हैं? नहीं, हमारे नेताजी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अपेक्षाएं की जहाँ तक बात है, अपेक्षाएं तो कर सकते हैं ना। अपेक्षाएं तो आशा विश्वास अपेक्षाएं तो हर आदमी की होनी चाहिए। अगर ऊंची अपेक्षाएं नहीं होंगी तो फिर कैसे कदम छोटा पड़ जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महमूद मलिक है। महमूद भाई, क्या कहना है इस पे आपका कि 2 सीटें आरएलडी की थी और उस पे स्वतंत्र प्रभार आरएलडी को मिला है, जयंत चौधरी ने कल शपथ भी ली है, क्या कहना है इस पे? क्या आरएलडी के कार्यकर्ता खुश हैं या नाराज़गी है? इसमें देखो खुशी तो है, पर इस तरीके से खुशी नहीं है जिस तरीके से खुशी होनी चाहिए थी। मन हर बात से खुश है, पर जो पद मिलना चाहिए था उस बात से मायूस है। क्या उम्मीद थी? उम्मीद ये थी, जिस तरीके से बड़ा पद की उम्मीद थी, इस तरीके से पद नहीं मिल पाया। बस मैं इतना ही कहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीम सागर है, मेरठ महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। नहीं भाई, आपका क्या कहना है, क्या मानना है? आरएलडी को यही उम्मीद थी कि स्वतंत्र प्रभार मिलेगा या इससे आगे की उम्मीद थी? कार्यकर्ताओं में जो जोश दिख रहा था, क्योंकि आरएलडी ने अभी हमारे जो यहाँ आरएलडी के नेता थे उन्होंने कहा कि आरएलडी ने 100% दिया है, 2 सीटें दी थी और 2 ही जीती। नहीं, हमने अपना 100% तो दिया ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चौधरी साहब जिन जिन सीटों पर गए हैं, अगर हम मुजफ्फरनगर को छोड़ दें तो बाकी सीटें जिताने का काम किया है। और जो एक परसेप्शन बना हुआ था आम लोगों में, वो ये था कि अगर जैन जी ये दोनों सीटें जीतते हैं तो कम से कम कैबिनेट तो मिलना चाहिए। हालांकि मन कहीं ना कहीं विचलित है हम लोगों का। हम भी यही एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे नेता को कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन अब क्या वजह रही, क्या कारण रहा, जो स्वतंत्र प्रभार दे दिया है। हालांकि एक छोटी बात नहीं है, स्वतंत्र प्रभार भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री जी को होती है, किसी कैबिनेट को इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, अपना सब कुछ होता है। तो वो क्या कार्यकर्ताओं से बात नहीं की जयंत चौधरी जी ने? क्या फैसला अपने आप ही ले लिया? क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए जयंत जी जो हैं बड़े सुलझे हुए नेता हैं। मैं पहले भी यही बात कहता रहा हूँ कि जयंत जी जब भी कोई डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं शीर्ष नेता तो उनके साथ बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अपनी मनमर्जी उन्होंने कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे क्या होगा वो रणनीति क्या? समाजवादी वाले तो बहुत मजाक बना रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री मिलना था, सोच ये थी, स्वतंत्र प्रभार दे दिया, और इस तरीके से उनको सेकंड लाइन में जब बिठाया गया है, जब भी बहुत सारी चीज़ से समाजवादी ने कमेंट किए कि देखिए कहाँ बिठा दिया है।
देखिए विपक्ष का काम है टांग खींचना। जब हम विपक्ष में तो हम भी टांग ही खींचा करते थे। और इस प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी भी कहीं भी मुख्य विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई थी। अगर कोई निभाता तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल थी। आज विपक्ष को हम कहते हैं कि एक जनादेश मिला है, 37 सीटें आई हैं, बहुत बढ़िया बात है। राज्यसभा तो समाजवादी नहीं दिया था, आरएलडी के मुखिया को। अगर हम ये वाली बात करेंगे तो 47 सीटों वाले को 111 पे हमने पहुँचाया, हम भी तो ये बात कह सकते हैं ना। तो ये तो जब गठबंधन होते तो सब कुछ पहले से ही तय होता है, ये बाद में तो तय होता नहीं है। सारे के सारे तो नाराज हैं कि भाई कैबिनेट मिलना चाहिए था। मेरा अपना कहना ये है कि मैं तो पार्टी के साथ हूँ और मैं न किसी सांगवान का न किसी उसका, मैं सीधा चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और आज जैन चौधरी से जुड़ा हूँ। मुझे 38 साल हो चुके पार्टी में एक ही साथ काम करते हैं। मेरा ये है कि छोटा पद है और इस पे हर किसान की नाराज़गी है, हमारी नहीं। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम तो एक बार चौसाब के कहे पे वो भी हो जाएंगे, लेकिन किसान का बच्चा इस बात से मायूस है और दुखी है, अगो है। और रही दूसरी बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी के भी 5 MP आज भी ये कह रहे कि हम जो है चौधरी जयंत की वजह से जीते हैं, चाहे वो इकरा हसन कह लो, हरिंदर मलिक कह लो, और मतलब जो भी इधर इसमें भी वे जयंत चौधरी की वजह से जीते हैं, क्योंकि सब लोग चौधरी जयंत जी के साथ तो हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं अगर उनकी आपसी नाराज़गी होती है, आपसी नाराज़गी में वे वोट हरिंदर को दे गए हों चाहे इकरा को दे गए हों। तो आपका कहना ये है कि जयंत चौधरी ने विपक्ष की मतलब जो अपनी अपोजिट पार्टी थी उनको भी वोट दिलाया? नहीं, वो चौसाब ने नहीं किया। हाँ। लेकिन हमारे में कुछ ऐसे साथी हैं जो हमसे भी नाराज़ होते हैं। हाँ। और उनका अधिकार है। तो अच्छा, वो तो हार गए, क्या नाम, मुजफ्फरनगर के बालियान तो हार गए। बालियान अपनी उस पर हारा, बालियान अपनी कमी पर हारा। बालियान 5 के 5 साल जनता में नहीं गया, किसी से संपर्क नहीं साधा। और जाटों ने हरा दिया उन्हें। हैं? जाटों ने हरा दिया। जाटों ने उन्होंने हरा जो उसके साथी थे। हाँ। जो कभी पहले से ही उसमें बीजेपी में रहा करते थे, उन्होंने हरा। लोकदल के किसी आदमी ने नहीं हरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सयाद अब्बासी है। सैयद भाई, आपका क्या कहना है, खुश हैं क्या? जो हम खुश तो हैं, चौधरी साहब बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, समझे नहीं, पर उस स्तर से खुश नहीं है जैसे कि हमें चौधरी साहब को हमारे कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए था। किसानों के हकदार हैं, किसानों के सोचते हैं, किसानों के बारे में मिलना चाहिए, तो उन्हें वो पद मिलना चाहिए था। तो जो आदमी जिस चीज़ का स्पेस उसे वो पद मिलना चाहिए, उसके बारे में अच्छे जानता है वो सब चीज़। और हमें मतलब हम तो चौधरी साहब के साथ हैं ही, पर हम लोग उस स्तर से खुश नहीं हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए था। प्रतीक जी, आपका क्या कहना है? सारे के सारे आधे से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं मन में टीस है, भाई मिल गया है, स्वतंत्र प्रभार मिला है, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आरएलडी का जो काफ़ी दिनों से सूखा चल रहा था वो एक तरीके से कह के ख़त्म हो गया है। लेकिन जो आरएलडी के नेता सोचते थे, कार्यकर्ता सोचते थे कि वेस्ट यूपी में आरएलडी एक ऐसा नाम है कि कैबिनेट मिलना चाहिए, तो ये क्या नाराज़गी आगे बढ़ेगी या क्या कहना है? देखिए, आरएलडी एक परिवार है। अब परिवार में विपक्षाएं होती हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरी भी विपक्षाएं ये हैं कि केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री तो बने हैं, कैबिनेट मंत्री तो बनना चाहिए था, सॉरी, है ना, तो बनना तो चाहिए था। विपक्ष तो मेरी भी है, मैं भी परिवार से ही हूँ। मगर देखिए, जो चीज़ मिल गई हम उनमें संतुष्ट हैं, और इस परिवार ने हमेशा मंत्री बनाए हैं। और जयंत चौधरी के ऐसा बब्बर शेर है जो इस बार दहाड़ा 2 सीट खेला, 2 सीट आ गई, है ना, आगे भी दहाड़ेगा, आगे और कुछ मिलेगा। बाकी ये है, नाराज़गी होनी भी चाहिए। जब नाराज़गी होगी तो चीज़ें बढ़िया भी होंगी। बाकी मोदी नेतृत्व में हम हैं, मोदी जी से दरख्वास्त कर सकते हैं एक परिवार के नाते कि जो अपेक्षाएं हमारी थी वो नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, हमारे चौधरी साहब का निर्णय है और चौधरी साहब के साथ हैं, जान से साथ हैं। आज हमें ये मिला है, आगे कुछ और मिलेगा, साथ हैं और साथ रहेंगे। छोटी छोटी लाइन पूछना चाहता हूँ, जितना मिल गया उतना बहुत है? नहीं, ये तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो मिल गया वो बहुत अच्छा है, मगर हम खुश नहीं हैं। जितना मिल गया उतना ठीक? नहीं, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। ज़्यादा थी अपेक्षाएं ज़्यादा। आपका क्या कहना है? जो मिल गया उस पर सब्र करना चाहिए और आगे की उम्मीद रखनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, 2 चीज़ होती हैं, शुक्र और सब्र। जो मिल गया उसके लिए शुक्र, और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र।
तो इंशाल्लाह आगे लड़ते रहेंगे, आगे बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। आपका क्या कहना है? यही है जी, हम लोग लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन उपेक्षा जितनी थी उसे उतनी नहीं हुई। वैसे खुश हैं, चौधरी साहब के निर्णय के साथ हैं। उन्होंने मतलब पता नहीं किस बात को सोच के निर्णय लिया अपने, उनका वो है, वे कह भी नहीं रहे न। उन्होंने ये कहा कि भाई 2 सीट दी या 10 दी, और कितना वो दिया। प्रेशर में है क्या? हैं? प्रेशर में? कौन चौधरी साहब? ना, प्रेशर में नहीं। फिर कैसे बात मानना है सारी? नहीं, मान नहीं हो रहे। मैं बताऊँ, वे एक ऐसे नेता हैं, आज तक कभी पहले चौधरी साहब के सामने, चौधरी अजीत सिंह के सामने कोई बात हुई, कभी वह नहीं किया उन्होंने। वे तो अपने वो कर रहे हैं। हाँ, वे कोई किसी के प्रेशर में नहीं रहते, और ना प्रेशर में रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज प्रेशर में दे दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा दिल्ली को घेर लगा, आज क्यों कर देगा। तो ये देखिए कि यहाँ मिठाई भी खाई जा रही है, मिठाई खिला करके सबको खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और आप ही मोमो उठा कीजिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, आप लीजिए। तो ये सभी आरएलडी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ हमने इनसे बात की, लेकिन एक बात तो निकल के आई है कि इन लोगों का कहना है कि इनको अपेक्षाएं ज़्यादा थीं। जो पद अभी दिया गया है, जिस मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद जयंत चौधरी को सौंपा गया है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनको उम्मीदें ज़्यादा थी। कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए था, लेकिन इनका कहना है कि जो मिला है वो पार्टी का अपना फैसला है, जो अध्यक्ष हैं उनका अपना फैसला है। और लेकिन ये बात सही है कि इन सब का यही मानना है कि कहीं ना कहीं दिल टूटा है और कैबिनेट मंत्री बनने की उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है। उस्मान चौधरी।